कपट रहित धर्म, कपट रहित धर्म का वर्णन किया गया कि सरकार हम जो कर रहे हैं, जो सत्य सत्य कहते हैं, क्या वो सत्य हमें सच में चाहिए? क्या हम ठाकुर जी को पूज रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो क्या हमें ठाकुर जी से ठाकुर जी चाहिए, या ठाकुर जी की पूजा के पीछे हमें जगत चाहिए? कपट रहित धर्म कैसा होना चाहिए? जैसे हमारे वीर धीर श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में कपट रहित धर्म है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने, पवन सुत ने हमारे राघव सरकार से कुछ भी नहीं मांगा, केवल क्या मांगा था? सरकार हमें तो आप चाहिए। लेकिन उसी स्थान पे सुग्रीव ने कहा था, सरकार हमें क्या क्या नहीं चाहिए, राज कोष पुर नारी पत्नी ये सब मिथ्या है, ये सब में से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो रामचरितमानस की चौपाई कहती है, ये सब राम भगत के बाधक और कहाँ ही संत तब पद अवराधक। तो मैंने पहले भी कथाओं में बताया कि राम जी तो बड़ी जोर से हंसे, तो लोगों ने कहा प्रभु आपने सुग्रीव की इस भाव को, इस भक्ति को हंसी में व्यंग में उड़ा दिया। बोले नहीं नहीं, लगता है ये सुग्रीव या तो बहुत अत्यधिक ज्ञानवान हो गया है, और या तो ये इतना बावला हो गया है कि उस बावलेपन में ये इस राम को भी बावला समझ रहा है। अच्छा ध्यान देना, कभी कभी भक्तों की चतुराई इतनी होती है कि वो संतों के आगे भी अपने कपट से बाज नहीं आते। वो समझते हैं हम जो कह रहे हैं वो संत जी समझ नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं समाज में जगत में जो धर्म को धारण करने वाले हैं संत जन हैं, और जब ये कपटियों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो धर्म का फिर ह्रास होने लगता है। अगर भगवान राम भी उस दिन बड़े मौन होकर के बैठ जाते तो सुग्रीव को जो वास्तविकता का ज्ञान हुआ वो उस दिन होने वाला नहीं था। तो राम जी मुस्कुराए, लोगों ने पूछा तो राम जी ने कहा ये बावला हो गया है, इससे कोई पूछो जितनी वस्तुएं ये बोल रहा है इसमें से कितनी इस समय इसके पास में है? क्या है तेरे पास में? इस समय सुग्रीव के पास में ना तो पत्नी है, ना तो प्रजा है, ना तो सिंहासन है, और भैया किसी के पास आज अगर हमारे प्रभात भैया कहें कि दीदी हमने ये इनोवा आपको गिफ्ट कर दी, दान कर दी, तो भैया ये दान समझ में आएगा, क्योंकि भैया इनके पास इस समय है तो इन्होंने हमें चाबी थमा दी, मांग नहीं रहे ना, तो चाबी थमा दी। अब जिसके पास में मान लो 2 पहिए वाली मोटरसाइकिल है, अब वो कहे बहन जी हम आपको इनोवा दे रहे हैं, तो भैया हम कहेंगे पहले भैया तू ले ले, बाद में मुझे दे देना, अभी तो तेरे पास नहीं है। कहने का भाव जो वस्तु जब हमारे पास होगी तभी तो हम किसी को देने योग्य बनेंगे ना, और जो हमारे पास है ही नहीं हम कहते हम बैरागी हो गए। अरे भैया हमारे भीतर राग द्वेष छल छिद्र कपट अहंकार भर भर के कूट कूट के भरा है, और हम कह रहे हैं बैरागी हो गए, त्यागी हो गए। कहां से हो गए? उसका तो 10% अभी दशांश भी हमारे भीतर आया नहीं है। हम नाचते हैं, हम थिरकते हैं, लेकिन जब भाव में डूबते हैं तो कुछ पल के लिए पांव थिरक जाते हैं, लेकिन क्या कारण है कि वो पांव भजन में बार बार थिरकते नहीं है? तात्पर्य है शायद अभी पूर्ण रूप से डूबे नहीं है। जो पूर्ण रूप से डूब गया वो तो कथा सुनते सुनते कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी नाचेगा, तो कभी खिलखिला करके हंसेगा। एक बावले भक्त की तरह, एक पागल की तरह दुनिया उसे पागल कह के पुकारेगी। वो परम धर्म में शायद पहुंचने वाला भक्त हो चला है। तो सुग्रीव ने तो उस धर्म का पालन नहीं किया। भगवान ने सुग्रीव को सब कुछ दिया बाद में, लेकिन सुग्रीव को जब सब मिल गया तो भगवान ने कहा अब देखूंगा तू मुझे चाहता है क्या बात, तू मुझे चाहता है या इस जगत को चाहता है। नगर दे दिया, सिंहासन दे दिया, पत्नी दे दी, और पूरे चातुर्मास बीत गए, लेकिन वो सुग्रीव भगवान राम का
एक भी विचार नहीं किया कि प्रभु राम धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर आंधी तूफान में कैसे खुले आकाश के नीचे कैसे दोनों भैया रह रहे होंगे, इसकी चिंता तक सुग्रीव ने नहीं करी। उस समय श्री हनुमान जी आते हैं तो भगवान ने कहा, कहो हनुमान तुम्हें क्या चाहिए। हनुमान जी ने चरणों में गिर करके कहा, प्रभु दो शब्द होते हैं, दया और कृपा, और हमें आपसे आपकी कृपा चाहिए। और मुझे लगता है कृपा कृपा सब कोई कहे, पर कृपा पात्र नहीं कोई। और जो श्री हनुमान जी की तरह कृपा पात्र हो जाता है, भगवान अपने से पहले उसको आगे कर देते हैं। और इसीलिए कलिकाल में, कलयुग में भगवान राम को, कृष्ण को यदि पाना है तो लोग श्री हनुमान जी की पहले पूजा करते हैं कि हनुमान जी की पूजा कर लो, भगवान का आशीर्वाद अपने आप मिल जाए। क्यों? श्री हनुमान जी ने भगवान की कृपा मांगी। और सुनो, भगवान जिसके ऊपर दया करते हैं ना, दया, ध्यान देना, भगवान जिसके ऊपर दया करते हैं उसको जगत के आडंबर दे देते हैं, लेकिन अपनी कृपा का वरदहस्त पीछे कर लेते, दूर कर लेते। राग दरबार मीरा के जीवन में सब कुछ है, बड़े ऊंचे ऊंचे महल है, राजघराने में आई, राजघराने में ब्याह करके गई, लेकिन मीरा के जीवन में इन समस्त चीजों की अपनी कोई महत्ता नहीं है। मीरा को तो माँ ने केवल बचपन में इतना बता दिया था, बस जैसे बारात जा रही है वैसे तेरा भी दूल्हा आएगा। अब वो बाल काल की वो बिटिया मचल गई, मेरा दूल्हा कहाँ है, मुझे अभी दूल्हा चाहिए। माँ को उस समय कुछ समझ नहीं आया था, और सामने सावल सरकार की मूरत रखी थी, और उस मूरत को देख करके मैया ने केवल एक बच्चे को बहलाने के लिए कह दिया था, यही तेरा दूल्हा है, यही तेरा पति। हमें तो संत जन आकर के बार बार बताते हैं कि इस सावल सरकार से, इस गोविंद से कोई नाता बनाओ, कोई रिश्ता बनाओ। एक बार नाता बना लोगे तुम भूल जाओगे, लेकिन ये उस नाते को निभाना नहीं भूलेगा। लेकिन बना करके तो देखो, मीरा ने जैसे बनाया, मीरा ने वहां से निकली, ब्याह करके भी आई, कितनी यातनाएं हुई, लेकिन बाद में मीरा जी वहां से सब कुछ छोड़ करके वृंदावन की पावन धरा में गई। और वहां पे कई लोगों ने प्रयास किया, हमारे संप्रदाय में मीरा आए, लेकिन मीरा ने कहा हम ठाकुर के हुए हैं, हम किसी जगत के व्यक्ति विशेष के नहीं हुए हैं, यहाँ तो सब मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। वहां से मीरा निकलती है और द्वारिकाधीश में जाकर के कई पद लिखती है। आज लोग मीरा मीरा कह करके हम सब मीरा का भाव उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन मीरा मीरा क्यों बनी? क्योंकि उसने कृष्ण को स्वीकार किया, कपट रहित होकर के कृष्ण को स्वीकार किया। आज तक बताओ जरा, क्या किसी ने मीरा जी का कोई चित्र देखा? क्या किसी ने मीरा जी को कहीं फोटो में देखा? लेकिन मीरा कृष्ण से जुड़ गई, इसलिए वो मीरा मीरा बन गई, कृष्ण की परम भक्त बन गई। कहने का तात्पर्य, जब आप कृष्ण से जुड़ जाओगे, हम कृष्ण से जुड़ जाएंगे ना, तो युगों युगांतर तक मीरा के माता पिता को कोई नहीं जानता है, सास ससुर का कोई नाम नहीं जानता, लेकिन मीरा के लिए सब दौड़ते हैं कि मीरा का नाम ले लेके शायद हम कृष्ण का नाम गाएं, तो कभी मीरा के ऊपर जैसी कृपा कन्हैया ने की, वैसी कृपा हमारे भी ऊपर हो जाए। और छोड़ दो सब कुछ, मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए यहाँ जो लिप्त हो रहे हो वो छोड़ दो और कपट रहित बन जाओ, और तुम जहाँ जाओगे फिर वहाँ ठाकुर तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करते हुए, साफ करते हुए जाएगा।